नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं हर संडे को लाइव आने का, और हमारा फेसबुक पेज है वर्कर वॉइस .in के नाम से। इसी पेज पर मैं लाइव आता हूं, और लाइव आने से पहले संडे को ही मैं समय की जानकारी दे देता हूं। ये वीडियो थोड़ी देर के बाद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सेम इसी नाम से हमारा चैनल है वर्कर वॉइस .in के नाम से। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको प्राइवेट कर्मचारियों के हक अधिकार इशू से रिलेटेड जानकारी देते हैं, और साथ ही अगर सहारा इंडिया का पैसा आपका फंसा हुआ है तो हालांकि सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था, इस नाते लगातार मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार राज्य के अंदर मोहिउद्दीन नगर 137 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं, इसी मुद्दे को लेकर के। साथ ही मेरी ये कोशिश है कि सहारा इंडिया का मुद्दा कितने जोर शोर से इस विधानसभा चुनाव में उठे, बिहार विधानसभा में। हालांकि लोकसभा में भी हमने इसको बहुत मजबूती से उठाया था, हालांकि उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन एक झटका मोदी सरकार का जो 400 पार का नारा था उसको जरूर दिया आप लोगों ने। केवल मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप लोग साथ बने हुए हैं तभी तक कुछ होगा। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, उनसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिए। अभी बिहार के अंदर पिछले एक दिनों से, यानी कि 2 दिनों के दौरे पे अमित शाह जी हैं। बिहार के अंदर जो लोग भी हैं उनको पता होगा, लेकिन जब तक जमाकर्ता अपना पैसा वापसी का मांग मजबूती से नहीं उठाएंगे, कोई एक आदमी या कोई एक संगठन मिल करके कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि अलग अलग संगठन है जो कि आपके लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा पूरी तरह से खोखला है। खोखला इसीलिए है कि अगर कोई भी आपकी लड़ाई लड़ता है और आपके साथ झूठ बोलता है तो वो लड़ाई का मंजिल कुछ और होगा, और उससे आपकी लड़ाई को मंजिल नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ हुआ है। अगर हम अभी तक नहीं बताते तो अभी भी लोग पैसे जमा कर रहे होते। कई लोग ये कहते हैं कि कितने लोगों को आपने पैसा दिलाया, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारा पैसा दिला दे। तो हम उनको यही कहते हैं कि किसी एक आदमी का है नहीं कि जाके पैसा दिला दिया जाए। पूरे देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। इसमें किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं है कि वो जा करके किसी एक व्यक्ति को या 100 व्यक्ति 50 व्यक्ति को पैसा दिला दे। जब तक जमाकर्ता नहीं चाहते थे तब तक पैसा जमा होता रहा। जिस दिन जमाकर्ता जागरूक हुए, हमने उनको जागरूक किया और लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, तभी जाकर के सहारा इंडिया बंद हुआ। अब जिस दिन देश के जमाकर्ता एकजुट हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि उनका पैसा वापस मिले, तो उनका पैसा भी वापस मिलेगा, और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया, आप लोगों के अनुरोध पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा, और साथ ही हमने भी इस बात को पाया कि लगभग हर नेता को हमने ईमेल से लेकर के चिट्ठी फाइल दे करके देख लिया, और देखते होंगे मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं। और जो लोग उठा भी रहे हैं स्वार्थवश गलत मांग उठा रहे हैं। जो कि एक सुदामा प्रसाद जी है, वो कह रहे हैं कि एजेंट के माध्यम से पैसा मिलना चाहिए। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या एजेंट ने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम आपको पैसा दिलाएंगे। आपको भरोसे में लेकर के आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया था कि नहीं कर दिया था। ऐसे में अगर सुदामा प्रसाद जी ये मांग कर रहे हैं कि एजेंट के माध्यम से पैसा मिले, तो आपका पैसा मिल पाएगा या फंसेगा, ये बताइएगा। साथ ही इस वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, जिस पे कॉल करेंगे, सीधे हमारी आपकी बातचीत होगी और सारे लोग सुनेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, अपना पेपर संभाल करके रखें। क्योंकि अगर किसी पेपर पे आप ऐसा पेपर पे साइन कर दीजिएगा कि हमें पैसा मिल गया या फिर हमने सेटलमेंट कर लिया, इस तरह का कुछ साइन कर दीजिएगा, तो कल को आपको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यही बात मैं लगातार कहते आ रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आपके साथ पेपर पर ही धोखा हुआ है। पेपर पर धोखा मतलब क्या? पेपर से पेपर बदल दिया गया। आपको सहारा इंडिया बोल करके हमारा इंडिया का पेपर दे दिया गया, और इसी बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए कि जो लोग भी क्लेम करने जा रहे हैं तो उनसे पेपर पे ही साइन लिया जा रहा है, और उनसे मेंबरशिप और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। पहले नहीं समझ में आएगा, देर से समझ में आएगा, जैसा कि स्कैम आपके साथ हुआ, और काफ़ी देर से जब पैसा नहीं मिलने लगा तब समझ में आया। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ये दावा करते होंगे कि उनको पैसा मिला है, चाहे 10,000 मिले, 20,000 मिले या 50,000 मिले, लेकिन कितने लोगों को मिला?
हो सकता है 10,000 में एक आदमी को मिला हो, और उसी एक आदमी की बात को समझकर जानकर और लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके क्लेम करने जा रहे हैं, और वही एजेंट, वही मैनेजर, वही स्टाफ आपसे 200, 500, 1000, 2000 रुपया मांग कर रहा है। किस बात का? तो आपका पैसा दिलाने का, जबकि वो गारंटी अभी भी नहीं ले रहा है कि पैसा आपका मिल जाएगा, और तब भी लोग आंख बंद करके क्लेम करते जा रहे हैं। अब ये देखना है कि कितने लोगों को उसमें पैसा मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश के जमाकर्ताओं ने, जितने लोगों ने भी क्लेम किया 200, 400, 500, 1000 रुपया दे करके, तो कितना 1000 रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, और तब भी उसके बदले में कितना पैसा मिला। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो लोग भी चाहे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट लाइव रहूं। अगर आपका कोई सवाल आता है तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, जयप्रकाश सिंह जी ने कहा कि चुनाव आ रहा है, हम लोग को अपना प्रचार करना होगा, हमारा के आसपास से हैं और हम लगे हैं जी जान से। बिल्कुल जयप्रकाश सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले करीब 1.5 महीने से मैं थोड़ा व्यस्त हूं, इसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा होगा, या फिर जो भी हम आने वाले समय में करने वाले हैं उसका प्लान कर रहे हैं। और अभी मजबूती के साथ उठेंगे, एक बार उठेंगे, और पूरे बिहार में कम से कम इलेक्शन से पहले ऐसा लहर उठाना है कि जितने भी पार्टी के नेता हैं, जितने भी मेंबर हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबके सबको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस इशू पे ध्यान देना पड़ेगा, और देखिएगा हर किसी को बोलना पड़ेगा। ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। और चुनाव में जाने का मेन वजह यही है, क्योंकि हमने अपने विधायक, हमने अपने एमपी, यहाँ तक कि आपके भी एमपी को, जो लोगों ने भी हमें कमेंट्स करके बताया होगा, उनको भी ईमेल करके देख लिया। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं और भी नेता के पास जाएं और जा करके उनसे गुजारिश करें कि बिहार विधानसभा के अंदर इस मुद्दा को उठाएं। और साथ ही मैं भी इसी मांग को लेकर के, मुख्य रूप से हमारा एक तो सहारा इंडिया का पैसा वापसी का मांग है, और दूसरा जो है बिहार भूमि सर्वे, जो कि अभी बिहार के लोगों के लिए अहम मुद्दा है। अभी उसके बारे में भी थोड़ी देर के बाद मैं अलग वीडियो बना करके एक अपडेट दूंगा, जो कि लास्ट डेट के बारे में है। तो इसमें जो गड़बड़ी हो रही है बिहार भूमि सर्वे में, उसके बारे में भी सरकार से हमने मांग कर रखा है। सरकार ने हालांकि उसमें कुछ सुधार किया है, कुछ तेजी लाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक पूरी तरह से सुधार नहीं होगा, तब तक अगर भूमि सर्वे किया जाता है उसके आधार पे, तो घर घर में झगड़ा होगा, और इसके बारे में हम पहले भी बताते आ रहे हैं। अब क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारा हमारा लोकल मुद्दा है, जो कि मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। जो भी यहाँ के नेता है, जो भी यहाँ के विधायक हैं, जो भी यहाँ के सांसद हैं, हमने देखा है, पाया है, और लोग भी ये बताते हैं कि उनके जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य इशू हैं, उसके ऊपर बोलते ही नहीं हैं। उनको बोलने वाला नेता चाहिए। और इसी के लिए मैं यहाँ से अभी जो घोषणा किया हूँ कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अभी तक कोई दल जो है लोगों के मुद्दा पे नहीं बोल रहा है। तो ऐसे में निर्दलीय यानी कि जनता की तरफ से मुझे खड़ा किया जा रहा है, और मैं इसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार हूं, और आने वाले समय में इस मुद्दा को जोर शोर से उठाऊंगा। चिराग सिंह जी, सेंट्रल मिनिमम वेज रिवाइज 5 ईयर। जी चिराग जी, मैं इसके बारे में भी सरकार से पता करूंगा, और इसके लिए लड़ना होगा। ऑटोमेटिक सरकार अपने आप नहीं करेगी। पहला कॉल हमारे पास आ गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, दुमका से बोल रहा हूँ। हाँ, नाम बता दीजिए। दुमका, नीलकमल घाटी। सॉरी, नीलकमल घाटी। हाँ नील जी, बताइए। हाँ, बोलते हैं कि सारा क्यू सब का क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, क्यू सब का मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मैं नहीं बता सकता, इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है, सरकार को इस पे बताना चाहिए। लेकिन सेबी के पास से हमारे पास जो लेटर आया था जी, पीछे, हमने उस लेटर को आप लोगों के साथ शेयर किया है कि क्यू सब के लिए कहाँ शिकायत करना है। आपने शिकायत किया है? नहीं, शिकायत कहाँ करेंगे? शिकायत तो एक तो पहले बोला था कि थाना में कीजिए, तो थाना में FIR करने गया तो बोला नहीं, यहाँ नहीं होगा। नहीं, क्यू सब के बारे में हमने काफी पहले बताया है। आप यूट्यूब के अंदर जाइएगा, ठीक है, उसमें सर्च में जाकर के सहारा इंडिया क्यू सब का शिकायत कहाँ करें लिखिएगा या बोलिएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको हमारा वीडियो दिखेगा। अगर नहीं भी वीडियो दिखे तो वहां पे लिख करके स्पेस दे करके वर्कर वॉइस कीजिएगा, तब आ जाएगा वीडियो। तो उस वीडियो में हमने लेटर भी लगा रखा है, कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई बैठते हैं, वहां कंप्लेन करना होगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने अभी मिलने का काम समय है। देखिए, पैसा दिलाना सरकार का काम है,
पैसा देना सहारा का काम। मोदी रहे तब तक आदमी को पैसा नहीं मिलेगा, ये बात तो सच्ची है। नहीं तो ये बात तो हमने पहले ही कहा था ना कि जिसके समय में ये घोटाला हुआ है। आज सहारा श्री का वो जो वीजा पासपोर्ट नहीं जब्त करता मनमोहन सिंह था, तो कब का फरार हो जाता। हाँ, फरार हो जाता। ये देखिए ना, 2014 में जब सुब्रत राय को जेल में डाला गया था, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और उसके अच्छे दिन आ गए। हाँ, अच्छे दिन में आप पब्लिक पिसा गया, पब्लिक समझ नहीं समझ रहा है तो नुकसान किसका है ये बताइए। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, बताएं। अगर उसके बाद भी लोग नहीं समझेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा कितना नुकसान है? हम लोग का झारखंड का सीएम बोला कि हम जो है इसका पैसा दिलवाएंगे सरकार से, देखिए क्या करता है। अब देखिए, झारखंड के सीएम के बारे में भी हमने पीछे बताया है कि अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री चाहें, आपके राज्य सरकार चाहे तो पीआईडी एक्ट है वहाँ, वो दिला सकते हैं। अब ये देखिए, वो भी पीआईडी एक्ट पर तो काम कर नहीं रहे हैं। जो आपके पास शक्ति है उसी के हिसाब से काम कीजिएगा ना। तो जो शक्ति का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से लड़ करके दिलवाएंगे, तो भैया वो तो लड़ने के लिए सुरजीत श्यामल भी काफी है कि नहीं? जब आप पावर, अब कल को अगर लोग मुझे चुनते हैं और मैं मान लिया कि आप लोग, सुप्रीम कोर्ट जो हुआ तो उसमें क्या फैसला तो अभी तक आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो 5,000 करोड़ की बात सरकार खुद लेकर के गया है। खुद लेकर के गया है, जितना देंगे पब्लिक को। अरे 10,000 के 100-150 आदमी तो दे के लॉलीपॉप थमा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आया, ये आपको सोचने वाली बात है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब लोगों ने कंप्लेन भेजना शुरू किया सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने से वो केस वापस ले लिया सहारा, जबकि सरकार को वहां विरोध करना चाहिए, उसको वापस नहीं ले लेना चाहिए, ठीक है, और वहीं पे फैसला करवाना चाहिए था। तो इन्होंने वहां पे कुछ नहीं बोला। और ये आईए एक लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सॉरी एक केस लगा हुआ था, उसमें आईए लगा करके ऑर्डर ले आए, हमको 5,000 करोड़ दे दीजिए, ये लोग हल्ला कर रहे हैं उनको हम दे देंगे, जो कंप्लेन कर उनको दे देंगे। तो मालवीपुरी भुज तो सब अपना कैपिटल बनाने में लग गई। अरे भाई साहब देखिए, मोदी जी के राज में हर कोई कमाया, समझ रहे हैं, और हर कोई कमा रहा है, और गवा कौन रहा है? पब्लिक को अगर समझ में नहीं आएगा, अभी टीका उका भी आप सुन लिए होंगे, हमारे ऊपर एफआईआर भी कर दिया था बिहार सरकार टीका के बारे में। आपका एक दिन सुने थे जी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, नुकसान पब्लिक का है, नहीं समझेंगे तो नुकसान पैसा किसका डूबेगा? हमको तो जितना लगाना था जोर उतना लगा दिए हैं और अभी भी लगा रहे हैं, ठीक है। ओके जी। अच्छा देखिए, नहीं हो तो तारा ट्यूबवेल हम जाके देखते हैं ना, तो बम्बई में ही करते हैं। हाँ ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के नाम से जाएगा क्या? नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रार नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रार। आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक। ओके जी। हम कंप्लेन करके रख दें। हाँ, कंप्लेन करके एक रखिएगा। देखिए, कंप्लेन करने ही सब कुछ होता है। आप सरकार को रिटर्न में नहीं बताइएगा कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो सरकार भी क्यों कार्रवाई करेगी? ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके, प्रणाम। तो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम कंप्लेन कीजिए। जी, जयप्रकाश जी ने लिखा है कि हमारा आरा से ही सांसद सुदामा जी मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, मिलने की कोशिश की लेकिन मिले नहीं, अगर आप साथ हैं तो बेहतर है। सुदामा प्रसाद जी को जयप्रकाश जी हमने भी कॉल किया है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति से हम नहीं मिलना चाहते हैं जो बार बार गलत मांग उठाते, जानबूझ करके वो गलत मांग उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो वो पहले सहारा के एजेंट रहे होंगे या फिर उनके परिवार में एजेंटों की भरमार है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सहारा स्कैम के बारे में जानेगा तो मैनेजमेंट के आदमी के थ्रू पैसा दिलाने की बात कभी नहीं कहेगा। अब सुदामा प्रसाद जी से पूछिए जा करके, अगर आपके घर के पास हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था तो क्यों कहा था सेबी के थ्रू पैसा देने के लिए, एजेंट के थ्रू ना कहते। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी परे जा करके अपना फालतू का मांग कर रहे हैं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। कभी भी एजेंट के माध्यम से पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को उनको पता होना चाहिए। और जानबूझ करके ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि एजेंट उनके साथ जुड़ के उनको चंदा उंदा दें और वो अपना सहारा के नाम पर रोटी सेक सके, और यही उनका मेन मकसद है। हमने उनके पार्टी को भी ईमेल करके बताया कि गलत मांग उठा रहा है, उसके बाद भी मांग उठा रहे हैं तो उनकी मर्जी, उनको बोलने में क्या लगता है। पब्लिक का जब पैसा फंसेगा तो पब्लिक उनसे पूछेगा तो जवाब देंगे। हमारे पास एक और कमेंट्स आया है, एक
जी, सुजीत कुमार जी ने कहा कि पता नहीं सरकार पैसा क्यों दिलवा नहीं पा रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि देखिए, सरकार पैसा क्यों नहीं दिलवा पा रही है, इस बात को समझना होगा। जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस की सरकार थी और जब स्कैम इसका पकड़ा गया, कंप्लेन हुआ, तो सबसे पहले आरबीआई ने इसको रोक लगाया था। रोक लगाने के बाद 2015 में लाइसेंस रद्द किया। उसके काफ़ी पहले 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था पैसा वापस करने के लिए। चूँकि 15,000 करोड़ इन्होंने जमा किया, बाकी 10,000 करोड़ जमा नहीं किया था उसी का अभी कंटेम्प्ट वाला मामला चल रहा है और उसी में सुब्रत राय जेल गए थे। तो 2014 मार्च में इनको जेल भेजा गया था और उसके बाद 2014 के अप्रैल मई में मोदी जी की सरकार आ गई। उसके बाद इनको रियायत मिलने लगे भी। अब आपने सुना होगा कि जेलर ने क्या कहा, इनको लड़की तक वहाँ मुहैया कराया जाता था इलीगल तरीका से। कोर्ट के आदेश का आड़ लेकर के ये इस तरह कर रहे थे वहाँ पर। तो ये किसके सरकार में हुआ? केजरीवाल जी के भी ऊपर लगा। लेकिन आपको देखना होगा कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस है किसके अंदर है, वो बात को समझना होगा। इसको समझिएगा। और तो और अगर हम थानेदार के पास जाते हैं FIR दर्ज करने, तो FIR क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसको डर है कि ऊपर में कौन है, सबसे पुलिस का होम कौन, गृह मंत्रालय का हेड कौन है, इस बात को देखना होगा। अमित शाह जी का बयान जा करके सुनना होगा। जिस दिन वो पोर्टल लॉन्च करते हैं उस दिन उन्होंने क्या कहा था, उसको समझना होगा। उन्होंने ये कहा था कि मार्च के बाद फरवरी 2022 में हमने भंडाफोड़ किया था और अप्रैल या मई से उन्होंने मीटिंग करना शुरू किया। सबसे पहले क्या किया था, कृषि मंत्रालय के अंदर था जो सहारा का जो सोसाइटी चल रहा था, कृषि मंत्रालय, याद कीजिएगा। उसके बाद हटा करके उसको इन्होंने अपने अंडर में अमित शाह जी ने ले लिया। आपको याद होगा, जो लोग भी क्लेम भेजते होंगे, बीच में लेटर लौटना शुरू हुआ था तो हम खुद गए थे कृषि मंत्रालय और वहां जा करके पता करके लाए थे, क्योंकि बीच में इन्होंने 1 महीना तक लेटर वापस करना शुरू कर दिया था। फिर हमने डाक विभाग को कंप्लेन किया, डाक विभाग वाले ने हमारे पास जांच करके जवाब दिया, ऑटोमेटिक फिर आपका लेटर जाने लगा। और उसके बाद इन्होंने जहां उठा करके ले गए थे सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस, उसके 1 महीना बाद आपको पब्लिश किया कि ये हमारा पता है, तब जा करके लोगों ने। तो ये सारा जो प्रक्रिया है इसको समझना होगा कि कौन करवा रहा था, ये जो स्कैम करवा रहा था कौन करवा रहा था। मुझे पुलिस से धमकवाया गया, उसके बाद कहीं कहीं रोका भी गया। तो ये सारा कांड ऊपर से करवाया जा रहा था। चूंकि मजबूती से इस बात को उठाया, आप लोगों ने भरोसा किया, सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात है, भरोसा के साथ सपोर्ट किया, आपने पैसा जमा करना बंद किया, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश के जमाकर्ताओं को राहत मिला। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि कितने लोगों को पैसा दिलवाया, तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम आपको नहीं बताते तो आज भी आप पैसा जमा कर रहे होते। अभी जो आप पैसा मांग रहे हैं वो पैसा मांग नहीं रहे होते, क्योंकि आपको फिर से झांसा देते रहता और आप और पैसा फंसाते रहते। तो कम से कम ये हुआ कि आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया। अब आप पैसा मांगने की लड़ाई, आप ये सोचिएगा घर बैठ करके हम पैसा मांग ले दे देगा, नहीं होगा। आप में से कितने लोग हैं जो अमित शाह जी के पास जा रहे हैं? अमित शाह जी जहां पर आएंगे वहां पर नहीं कम से कम तो हजारों लोग होंगे। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे करके लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। तो भैया, पैसा दे करके ही बुलाया जा रहा है तो सहारा का पैसा भी तो मांग लेते, तो क्यों नहीं मांग रहे? अपना पैसा में मांगने में किस बात का डर? तो हम तो यही कहेंगे कि जब तक आप लोग पैसा अपना नहीं मांगेंगे तब तक कोई नहीं देगा और कोई सुनेगा भी नहीं। तो हम इसी मांग को लेकर के अभी विधानसभा का जो चुनाव होगा, चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले एक एक व्यक्ति अपने एरिया में जाएंगे, पूरे देश में इस मांग को उठाएंगे और किस तरह से सरकार को झुकाना है, सरकार का कुर्सी हिलाना है, वो सारा हम तैयार कर रहे हैं और वैसे वैसे करेंगे। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। कल को मैं विधानसभा में जाता हूं तो पहला हमारा वही मांग होगा जिस मांग को हमने उठाया है और जिस मांग के लिए लड़ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को तब तक नहीं चैन से सोने दूंगा जब तक आपके पैसा वापसी के लिए सरकार बात नहीं करेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। अगले संडे को मैं फिर से एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगा। बीच में अगर मुझे समय मिलेगा तो जो भी अपडेट्स है उसको मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों तक एक एक जानकारी, सही जानकारी पहुंचे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सहारा का अगर आपके पास पेपर है तो कोई भी पेपर, किसी भी एजेंट के द्वारा दिया हुआ पेपर साइन करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि ऐसा साइन करने से कल को हमारा पैसा फंस नहीं जाए। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।